Welcome class 12th. Today we are going to start the new topic after discussing the temperature dependence of resistivity, and today's topic is EMF. EMF means electromotive force. So before discussing EMF, we'll discuss a short topic, that is cell. This is going to be discussed in detail in chemistry. What is cell? Cell is a source which produces electric current by chemical action. It is a device which provides current electricity, and electrochemical cells are divided into two types, that is primary and secondary. I am giving a brief of cell only. Primary cells are those cells in which the chemical energy is converted into electrical energy as a result of irreversible chemical reaction. ध्यान देना है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो irreversible होती है, means cell cannot be recharged, primary cell. And secondary cells are those cells where electrical energy is first stored in the form of chemical energy, and then it is again converted into electrical energy when current is drawn from it during discharging. And it all happens by reversible chemical reaction. And in primary cell, the reaction is irreversible. Examples हैं प्राइमरी सेल के वोल्टेइक सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, बुनसन सेल. और सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स हैं निकल एफई, लेड एक्यूमुलेटर, जो बैटरी हम यूज़ करते हैं घर में इन्वर्टर्स की. ये सभी जो है सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस ईएमएफ ऑफ अ सेल. ओके, द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मिसलीड करता है नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मिसलीड क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है. लेकिन इसके नाम में जो फुल फॉर्म इसका है, इसमें फुल फॉर्म में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है. फोर्स नहीं है तो क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल के टर्मिनल के क्रॉस डेवलप होता है. सेल को ज़रा डिटेल में समझते हैं. क्या है सेल में? सेल में एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट. ये कैसे बना पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट? इलेक्ट्रोलाइट्स थे, इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये जो है आपके इलेक्ट्रोड्स थे. लाइक एक इलेक्ट्रोड ले लिया हमने जिंक का, एक इलेक्ट्रोड ले लिया कॉपर का. इसमें हमने H2SO4 का सोल्यूशन ले लिया. अभी H2SO4 का सोल्यूशन डिसोसिएट होगा 2H प्लस SO4 2- आयन में. SO4 2- यहाँ जिंक सल्फेट बनाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज देगा. कॉपर यहाँ कॉपर H+ के साथ रिएक्शन करके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देगा और कॉपर हाइड्राइड बनाते चला जाएगा, और इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में चार्जेस डिसोसिएट होते जाएंगे और यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगी. ये इंटरनल प्रोसेस हो गया सेल का. अभी जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को लाया जा रहा है टर्मिनल्स पे, तो जो वर्क डन करना पड़ रहा है इसके अंदर चार्ज को मूव कराने में, दैट वर्क डन स्पेशली इज व्हाट? इट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव मीन्स the motivational energy or the motivational force which is observed by the charge to move on different electrodes is what? EMF. अभी ये EMF हम फिज़िक्स के टर्म में बात करते हैं कि क्या है. It is the amount of work done by a cell in moving a unit positive charge through it from lower potential to higher potential. It is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब और डिटेल में थोड़ा सा समझ लें तो क्या चीज़ हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं बोलेंगे इसको अब हम, क्योंकि ये नाम मिसलीडिंग है. इसको हम सिर्फ शॉर्ट नेम बोलेंगे, क्या? EMF, क्योंकि ये क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस है. अभी यहाँ पे फील्ड किधर डेवलप हुई होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में. और जब भी एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करेंगे
तो करंट मूव करना शुरू करेगा पॉजिटिव चार्ज से, रेजिस्टेंस में होता हुआ नेगेटिव चार्ज में आएगा, और नेगेटिव चार्ज से कहाँ मूव करना होगा, इधर मूव करना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दिस वर्क डन इज एक्चुअली व्हाट, ईएमएफ। एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर लें और अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करने के बाद देखिए क्या है, एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट किया हमने। इस एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक सर्किट से। पॉजिटिव से निकल के करंट नेगेटिव में एंटर करेगी। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे चार्ज आ रहा है, इस चार्ज को सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इस प्लेट तक पहुँचना होगा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ डेवलप है, लेकिन चार्ज को मूव करना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इसमें वर्क डन हो रहा है बैटरी से इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुंचने में, इस वर्क डन को अपन लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या शॉर्ट में ईएमएफ। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वर्क डन by the cell in moving a unit positive charge through it from lower potential to higher potential. Okay, अब डिस्कस कर लेते हैं इसको अपने फिजिक्स वाली डेफिनेशन। आसान डेफिनेशन क्या होगी, आसान डेफिनेशन ये है कि इफ़ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी व्हाट, ईएमएफ। बार बार बोर्ड एग्जाम्स में डिफरेंस लिखने को आता है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में, तो फिर से सुन लेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन इट इज नोन एज ईएमएफ। दैट इज व्हेन देयर इज ओपन सर्किट, व्हेन द स्विच इज नॉट क्लोज्ड, circuit is open. So in this case the potential difference across this is what, EMF. And when the circuit is closed and current is drawn from the cell, then what we used to say it as, this is potential difference. So in this situation a new term is introduced which is internal resistance. So what is internal resistance? Internal resistance is the resistance offered to the flow of current by electrolyte of cell. Internal resistance is what? Internal resistance is the resistance offered to the flow of current by the electrolyte of the cell. Okay, so EMF is open terminal and potential difference is closed terminal. So let us draw a circuit. This is resistance, external resistance, this is battery, and this is internal resistance, the resistance drawn near the battery. EMF is E. So when current is drawn, then the potential difference across it is represented by V, and when current is not drawn from the cell, then it is represented by E. So current I which is flowing through it is how much? I is equal to what? E upon total resistance is R plus small r. Okay, so we can write E is equal to IR plus I into small r. IR is what? V. So E is equal to V plus IR. Here we can say that EMF is greater than potential difference by the term IR, because whenever we switch on the circuit or current is drawn from the cell, this IR drop is across the cell itself. This is known as internal drop. Okay, students, so if we have to calculate internal resistance, then we are going to use this equation. We have to calculate EMF, then also our potential difference in numericals. Okay, if we are going to calculate small r, then what is the value of small r? E minus V upon I is equal to small r. V को substitute कर दिया इस तरफ,
ई माइनस वी अपॉन आई इज इक्वल टू स्मॉल आर। वी की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं हम आई आर, और आई की वैल्यू रिप्लेस करते हैं वी अपॉन आर। तो आई को रिप्लेस कर रहे हैं हम वी अपॉन आर से। ओके, तो ई माइनस वी अपॉन आर, तो आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये क्यों इक्वेशन मिल गई। सिर्फ इक्वेशन को, इस इक्वेशन से भी हम अपना सारा काम न्यूमेरिकल्स का कर सकते हैं। ई क्या चीज़ है, ईएमएफ, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।